नमस्कार साथियों। कल कुछ मन दुखी था और इसीलिए शायद मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के द्वारा आपसे कुछ बातें करूं। कल हमारे कांग्रेस पार्टी के एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बात का नहीं मुझे दुख कि कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है, ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस ने पहले भी झेली है। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि कल जब इनकी कमलम में ज्वाइनिंग हो रही थी, वहां इनके आसपास कौन बैठे थे और क्या बोल रहे थे। सबसे पहले तो मुझे हैरानी हुई जब मैंने ये सुना कि किरण खेर जी कह रही है कि हमारी पार्टी में आ जाओ तभी काम होंगे। मैंने तो आज तक किसी मेंबर पार्लियामेंट के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी कि वो पर्टिकुलर एक पार्टी की बात कर रहे हो कि हमारी पार्टी में आ जाओ तब मैं काम करूंगी। दूसरा मुझे दुख ये हो रहा था कि कुछ साथियों ने वहां दावा किया, जो आज पत्रकारों ने लिखा भी, कि मैं पार्टी को तोड़कर ये इस इंसान को भारतीय जनता पार्टी में लेके आया। शायद ठीक कह रहे होंगे। दुख मुझे इस बात का हो रहा था कि इस नगर निगम चुनाव में किस आदमी के कहने पे क्या क्या उन्होंने इनकी गारंटियां ली थी। हमारी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इनको मेरे साथ पास लेके आए थे दफ्तर में और ये कहा था कि आप इनको टिकट दीजिए, ये पार्टी के हमेशा वफादार रहेंगे, पार्टी का ईमानदारी से काम करेंगे। और हमने टिकट इनको दे दी किस इंसान की काट के, जो हमारे पार्टी का बहुत ही पुराना वर्कर था। उनका पूरा परिवार हमारी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। आज उस बात का दुख लग रहा है, पछतावा बहुत हो रहा है कि शायद मैं उस दिन ये फैसला हम ना करते तो शायद ये सज्जन भी काउंसलर ना होते। कोई बात नहीं, मेरी काउंसलर से कोई नाराजगी नहीं, उन्होंने देखा होगा उनका भविष्य वहां पे ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे इस बात का जरूर दुख हो रहा था कि जो आदमी ये दावा कर रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, एक सवाल चंडीगढ़ की जनता का तो उनसे बनता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, ये साथी चंडीगढ़ के चौकों पे खड़े होकर कौन कौन से नारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगा रहे थे। किसान झंडे लेके इसी भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी कल मजबूत करने का बात की जा रही थी, उसी को कातिल कह रहे थे। बड़ी बड़ी मोमबत्तियां लेके चौकों पे खड़े होकर किसान शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे और मोदी जी को गालियां निकाल रहे थे कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जिसने इतने 700 से ज्यादा किसानों का कत्ल कर दिया। और ये इनकी जो जीत हुई है ना, ये बहुत कहते हैं कि हम मजबूत थे, मुझे कोई शक नहीं इनकी मजबूती में, लेकिन इनको भी देखना चाहिए कि जो जीत का इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो किसान आंदोलन था। लोगों ने देखा कि ये कुछ लोग हैं जो चंडीगढ़ में किसानों के हक में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए आपकी जीत हुई थी। आपने पार्टी छोड़नी थी, मुझे कोई बात नहीं, पार्टियां होती हैं, पार्टी में बहुत सी नाराजगियां होती हैं, किसी को नहीं लगता कई बार कि मेरा भविष्य इसमें सेफ नहीं है। लेकिन क्या आप आजाद काउंसलर रह के काम नहीं कर सकते थे? क्या किसी और पार्टी का दामन नहीं पकड़ सकते थे? भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही ना सिर्फ मेयर कौन बनेगा, किसका बनेगा, बस इतनी ही बात के लिए सब कुछ भूल दिया। सब भूल गए मोदी जी के उस किसान आंदोलन में किए हुए काम, सब उसी भारतीय जनता पार्टी को जिसको पानी पी पी के गालियां निकाल रहे थे, सब भूल गए। ये सवाल तो जनता का बनता है। मैं हमेशा मानता हूं अरुणसूद जी कि ये जो पंचायत होती हैं, ये नगर निगम होते हैं, निकाय होते हैं, ये पॉलिटिशियन की एक नर्सरी स्कूल की तरह होते हैं। इन्हीं में हम राजनीति सीख के आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा सरपंच होगा तो अच्छा काउंसलर भी बन सकता है, अच्छा काउंसलर होगा मेंबर पार्लियामेंट भी अच्छा बनता है। हम बच्चों को किस लिए स्कूल भेजते हैं, कब देखते हैं कि अच्छा नर्सरी स्कूल हो। यही माँ बाप की इच्छा होती है ना कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, ईमानदार नागरिक बने, कुछ पढ़ बने। और आप क्या कर रहे हैं नर्सरियों में? भ्रष्टाचार। एक अखबार ने लिखा है कि उनको वादा कर दिया गया आपको अगला मेयर बना देंगे, या ये कह दिया गया कि कांग्रेस में रहते हुए आपको कोई काम नहीं होने, भाजपा में आओगे तो काम हो जाएंगे, तो कुछ इधर उधर से कुछ बन दिया करेगा। ये कर रहे हो आप, इन नर्सरियों को दूषित कर रहे हो। डाकू क्या होते हैं? 4 डाकू इकट्ठे होकर बंदूकें लेके आते हैं, दूसरे का घर लूट के ले जाते हैं। आपने क्या किया? आप राजनीतिक डाकेदारी कर रहे हैं। ये हमारा धन है जो कांग्रेस के वर्करों को आप वहां लूट के लेके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो। उसको मैं डाकू ना कहूं तो और क्या कहूं आपको? कल पत्रकार बंधुओं के फोन आते रहे
इस ज्वाइनिंग के बारे में मुझे मालूम था, कोई कमेंट्स चाहते हो कि मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मैं देखना चाहता था। और मैं माफी मांग लेता हूं कि मैंने आपके फोन नहीं उठाए। मैं देखना चाहता था आप क्या लिख रहे हैं। सबने लिख दिया कांग्रेस के लिए झटका। कांग्रेस से ज्यादा ये लोकतंत्र के लिए झटका है। पत्रकार बंधुओं, जहां ये लिखें आपका अधिकार है, मैं आपके प्रोफेशन में कभी आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कुछ आने वाले समाज कैसा हो, आने वाले काउंसलर कैसे हों, उसके बारे में भी हमें कुछ आर्टिकल लिखने चाहिए। आपको नहीं पार्टी पसंद, आपको बहुत लगता है कि हम पॉपुलर अपने दम पे जीत के आए हैं, तो छोड़ दीजिए पार्टी, दे दीजिए इस्तीफा, दोबारा लड़ लीजिए। फिर लगेगा मुझे पता कि हाँ कांग्रेस बुरी थी, दूसरी पार्टी अच्छी है। आप एक पार्टी की टिकट लेते हो, किसी को टिकट दी जाती है, किसी की टिकट काट के दी जाती है हमेशा, किसी का फ्यूचर खराब करके किसी और का फ्यूचर बनाया जाता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। चंडीगढ़ जैसे नगर निगम को बहुत इच्छाओं आशाओं के साथ इसने कांग्रेस ने और आपकी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है। एक इच्छा पैदा की थी कि एक चुनी हुई संस्था जो है जो चंडीगढ़ की सेवा करेगी। क्या कर दिया आपने उसका? आज मांग उठने लगी शहर में कि स्वाय टैक्स लगाने का, स्वाय भ्रष्टाचार करने के, वहां और कुछ होता ही नहीं। भंग करने की मांग करने लगे लोग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं। आप हमारी पार्टी की तरफ ध्यान देने की बजाय जरा अपनी पार्टी का तो हाल देख लें। आपके कुछ दिन पहले ही आपके पार्षद ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि चंडीगढ़ में अधिकारी हमारी नहीं सुनते। आपके अपने पार्षद ने हाउस में खड़े होकर कह दिया कि जानबूझ के हमारी पार्टी हमें जीरो कर रही है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं आपका। ध्यान पता किस तरफ आपका है? मैं कांग्रेस जितनी ज्यादा तोड़ूंगा, मेरी मेंबर पार्लियामेंट की टिकट पक्की हो जाएगी। ये रेस लगी हुई है आपकी पार्टी की। इनर पॉलिटिक्स में जाके शहर की राजनीति को गंदला कर रहे हैं आप। बहुत मौके मिलेंगे जिंदगी में, ये चीजें इतिहास में लिखी जाती हैं। चंडीगढ़ की मेरी जनता से भी है। कल ही मेरे पास लोग आए थे हल्लो माजरा के, कह रहे थे कि हम उसका घेराव करेंगे पार्षद जो छोड़ के गया। मैं कहा नहीं करना। किसी ने यहां तक कह दिया कि हम स्याही फेंक देंगे उसके मुंह पर। मैं कहा बिल्कुल नहीं करना, हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहेगा आपका। ये फैसला होने दो, जनता को होने दो फैसला, जनता क्या चाहती है। इसलिए मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूं, इस राजनीतिक डाकाडानी को बंद करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, वरना दावा करना छोड़ दीजिए कि हम आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। आरएसएस, मुझे पता है आरएसएस कितना भी गलत काम कर ले, वो राजनीतिक बेईमानी आपको नहीं